विश्व के मध्य पूर्व क्षेत्र में शक्ति संतुलन में परमाणु खतरे के कारण युद्ध और बदलाव हो रहा है। पर क्या यह सच में होगा इजराइल का उदय? बदले हुए परिदृश्य पर विचार करें और देखें तो 1990 के दशक में इजराइल एक सामान्य विकासशील देश बनने के करीब था। आज इसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी यूरोप के कई देशों से प्रतिस्पर्धा करता है और कतर को छोड़कर इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। कतर में बहुत अधिक तेल और गैस है और लोग बहुत कम। 1990 में इजराइल का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ईरान से थोड़ा अधिक था। आज यह ईरान से लगभग 15 गुना है। देश अब प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर काम करता है। यही वजह है कि खाड़ी देश इसके साथ संबंध विकसित करने के लिए इतने उत्सुक हैं। और पिछले 2 वर्षों में इजराइल की सैन्य और खुफिया बलों ने हमास, हिजबुल्लाह, हौथिस, सीरिया और ईरान से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। इसकी बहुस्तरीय वायु रक्षा ने आने वाली अधिकांश मिसाइलों और ड्रोन को रोक दिया है। इन सबको एक साथ रखें तो आपके सामने एक ऐसा देश होगा जो क्षेत्र की महाशक्ति बन गया है। फिर भी इजरायली अधिकारी अपने सामने आने वाले कुछ खतरों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने के बारे में सतर्क थे। जैसा कि काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के स्टीवन कुक बताते हैं, पिछले 2 दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल में पारंपरिक ज्ञान यह था कि हिजबुल्लाह और ईरान जैसे विरोधियों के साथ, जिनके पास हजारों रॉकेट और मिसाइल हैं जो वे इजराइल पर बरसा सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों ने इजराइल की मानसिकता को बदल दिया। देश के नेता जोखिम उठाने और विरोधियों का पहले से ही यहां तक कि निवारक रूप से भी सामना करने के लिए कहीं अधिक इच्छुक थे। फिर भी इसने पिछले सितंबर में अपना विस्फोटक पेजर ऑन ऑपरेशन शुरू किया क्योंकि योजनाओं के उजागर होने का खतरा था। उसके बाद ही इजराइल के बाकी हमले हुए और यह सभी उम्मीदों से परे सफल रहा। हिजबुल्लाह के नेतृत्व और उसके रॉकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यह निर्णायक मोड़ था। हिजबुल्लाह इजराइल की सीमाओं पर दुश्मन जिससे उसे सबसे ज्यादा डर था, एक कागजी शेर निकला। 2024 में इजराइल ने ईरान के कई हवाई रक्षा पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। उस वर्ष इजराइल के किसी भी हमले ने उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी जिसकी उसे आशंका थी। इसके बजाय इन हमलों का प्रभाव सीरिया के बशर अल असद के पतन को ट्रिगर करना था, जिसे ईरान, हिजबुल्लाह और रूस द्वारा समर्थित किया गया था। और इसलिए 2025 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस खतरे पर कार्रवाई करने का फैसला किया जिसके बारे में वे 30 से अधिक वर्षों से सोच रहे थे। उन्होंने ईरान के खिलाफ हवाई हमला किया और अब तक इसने ईरान के सैन्य नेतृत्व और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। हालांकि इसने नतांज और फोर्डो परमाणु सुविधाओं को नष्ट नहीं किया है, जो कम से कम आंशिक रूप से जमीन के नीचे दबी हुई हैं। इसने ईरान के बाकी परमाणु संचालन को नष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो ईरान के साथ एक समझौते पर बातचीत करने के लिए उत्सुक थे, ने नेतन्याहू को हमला न करने की सलाह दी, जिसे ट्रंप ने खुद स्वीकार किया। और जब इजराइल ने फिर भी हमला किया तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बयान जारी कर संयुक्त राज्य अमेरिका को ऑपरेशन से दूर कर दिया। तब से इजराइल की सफलता को देखते हुए ट्रंप को फोमो, चूक जाने का डर हो गया है और उन्होंने ऑपरेशन को अपनाया, यहां तक कि संकेत दिया कि वे इसमें शामिल हो सकते हैं और फोर्डो को नष्ट करने के लिए अमेरिका की विशाल मारक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ बमों से खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे बंकरों को नष्ट करके ही क्यों न किया जाए। ईरान 90 मिलियन की आबादी वाला देश है जिसका परमाणु कार्यक्रम अब लगभग 70 साल पुराना हो चुका है, जिसे शाह के शासनकाल में शुरू किया गया था। इस पर हजारों वैज्ञानिकों और तकनीशियनों ने काम किया है और परमाणु तकनीक कोई अत्याधुनिक तकनीक नहीं है। इसे 80 साल से भी पहले शॉर्टवेव रेडियो और टेलीविजन ट्यूब के युग में विकसित किया गया था।